अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो डिस्काउंट होता है वो दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट एंड द अदर इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट दो प्रकार के, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम वॉल्यूम डिस्काउंट भी बोलते हैं। मतलब क्या है, जब आप सामान खरीदते हो वॉल्यूम में, जैसे कि आपने अगर मान लो आप 10,000 यूनिट्स ऑफ गुड्स खरीद लो, या आप बहुत सारा सामान बल्क में परचेज करो, तो आपको जो सप्लायर होता है वो कुछ पैसे छोड़ देता है, कुछ सामान सस्ता कर देता है। आपने देखा है जब आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो आप 3 आइटम्स खरीदो, 4 आइटम्स खरीदो, 5 आइटम्स खरीदो, या आप किसी मॉल में जाते हो या शॉप में जाते हो तो वो बोलता है इफ यू बाय 3 आइटम्स तो आपका डिस्काउंट आपको ऑफर किया जाएगा। सो आई एम सेइंग इफ यू परचेज गुड्स in bulk quantity, then some amount of discount is offered by the seller. That discount is called trade discount। यानी कि ये कौन सा डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट वो है जो आपको सामान के खरीदने पर या सामान के बेचने के टाइम ऑफर किया जाता है। ठीक, अब इसको कैसे समझते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल, purchased goods of rupees 10,000 at a trade discount of 10% on list price. This is a transaction. क्या है ये ट्रांजैक्शन? आपने 10,000 रुपीज का सामान खरीदा। किससे खरीदा? फ्रॉम राम। और राम ने आपको बोला कि क्योंकि यू आर बाइंग वॉल्यूम, यू आर बाइंग लॉट ऑफ गुड्स, तब राम आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब वो बोल रहा है कि 10,000 का सामान, उसमें 10% का डिस्काउंट, तो वो आपको 9,000 रुपए में ये सामान ऑफर कर रहा है। सो व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट इज, ट्रेड डिस्काउंट इज a discount which is offered at the time of buying or selling of goods in greater volume, or it is offered when you purchase goods in bulk quantities। ठीक है, तो आप 10,000 का सामान 1,000 की छूट पे, 1,000 के ट्रेड डिस्काउंट पे अगर खरीद के लाए तो वो सामान आपको कितने का कॉस्ट करता है? वो सामान आपको 9,000 रुपए का कॉस्ट करता है, और आपने राम को कितने पैसे देने हैं फ्यूचर में? 9,000। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? आपने सामान खरीदा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, बिकॉज राम है गिवर। अब आपने जब ये सामान खरीदा, ये सामान तो 10,000 का था, पर क्योंकि आपको उसने 1,000 रुपए की छूट दे दी थी, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया था, तो आपको ये सामान कितने का पड़ा? आपको ये सामान 9,000 की कॉस्ट पे खरीदा। तो यहां पर वैल्यू आएगी 9,000 रुपए। आपने देखा जब आप कोई सामान खरीदते हो तो लिस्ट प्राइस ऐसे लिखा होता है 1,000, और फिर उसको काट के 899 कर देते हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या है? 1,000 का सामान आप 899 में खरीद के लेके आए, तो जो बाकी के पैसे आपने नहीं दिए, कितने रुपए नहीं दिए? 101। ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। बिकॉज ये डिस्काउंट कब लिया जाएगा या दिया जाएगा? ये ट्रेड डिस्काउंट परचेज और सेल के वक्त लिया या दिया जाता है। अगेन, ट्रेड डिस्काउंट वॉल्यूम डिस्काउंट है, सेल और परचेज के वक्त ऑफर किया जाता है, एंड
ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, इट इज नॉट रिकॉर्डेड। जब आपने जर्नल एंट्री पास करी तो आपने देखो इस जर्नल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट को नहीं बनाया। ट्रेड डिस्काउंट को हम वैल्यू में एडजस्ट जरूर करते हैं, हम उसको कैलकुलेट करते समय एडजस्ट तो जरूर करते हैं, पर हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। सो इन द जर्नल एंट्री ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड बट इट विल बी एडजस्टेड इन दी वैल्यू। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल लेता हूं इसी से रिलेटेड, और क्लैरिटी आएगी। सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ ₹5,000 at a trade discount of 5% on list price। लिस्ट प्राइस क्या होता है? जो सामान के ऊपर छपी हुई कीमत होती है, जो उसके ऊपर प्रिंटेड कीमत होती है, उसको हम लिस्ट प्राइस बोलते हैं या लिस्टेड प्राइस बोलते हैं। तो हमने मोहन को सामान बेचा, सामान था 5,000 का, पर हमने उसको 5% की छूट दे दी। अब 5,000 के सामान पे अगर आप 5% छोड़ दोगे तो इसका मतलब 250 रुपीज का डिस्काउंट होगा, विच मीन्स 4750 इज द वैल्यू। और आपने क्या किया? आपने तो सामान बेचा है। किसको बेचा है? मोहन को। तो एंट्री विल बी मोहन अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, टू सेल्स अकाउंट, बिकॉज आपने सामान बेचा है, बेचते समय सेल की वैल्यू है। और कितने का सामान बेचा है? 4750। और मोहन कितने रुपए देगा? 4750। अब अगेन आप यहां पर देख रहे हो, एंट्री में आपने ट्रेड डिस्काउंट को एडजस्ट तो कर दिया, एंट्री में आपने ट्रेड डिस्काउंट को एडजस्ट करके 5,000 की वैल्यू को कम रिकॉर्ड किया, 4750 पे रिकॉर्ड किया, पर आपने एंट्री के अंदर ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ट्रेड डिस्काउंट विल बी गिवन और टेकन एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज। Trade discount will be adjusted while calculating the value, but trade discount will not be recorded in the journal entry। क्लियर हो गया? ओके। अब हमारे इसी एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल को आप कंटिन्यू करो। इस जर्नल एंट्री के हिसाब से राम हमारा डेटर है या राम हमारा क्रेडिटर है? बोलो। राम को हमने क्या किया था? क्रेडिट किया था, तो राम हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब राम को फ्यूचर में हमने पैसे देने हैं। अब ट्रांजैक्शन है पेड टू राम आफ्टर 2% कैश डिस्काउंट। क्या बोल रहा है? ट्रांजैक्शन है कि राम को जो हमने पैसे देने थे वो पैसे हमने उसको दिए, पर हमने 2% का कैश डिस्काउंट उससे ले लिया। यानी कि जब हम उसको पास पैसे देने गए तब हमने उसके 9,000 रुपए के बदले उसको कम रुपए दिए। कितने कम दिए? 2% कम। तो कैलकुलेट करते हैं। राम को हमने 9,000 रुपए देने थे, माइनस 2% कैश डिस्काउंट, सीडी। कैश डिस्काउंट को हम बोलते हैं सीडी। तो 2% अगर हम उसको कम रुपए देंगे तो 9,000 का 2% 180। इसका मतलब 8820 रुपीज हम उसको पे करेंगे और 180 रुपीज हमारे को वो डिस्काउंट देगा। अब इसको कैसे जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं अभी हमने सीख लिया है ये। अब एंट्री रिकॉर्ड करो। हमने राम को पे किया है, राम रिसीवर, राम अकाउंट डेबिट, टू पे किया है हमने कैश टू कैश अकाउंट। कितना कैश पे किया है? 8820। राम को कितने रुपए देने थे? 9,000। तो
बाकी के जो 180 रुपए राम ने हमारे छोड़ दिए वो हमारे लिए क्या है, फायदा। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, या तो आप कैश डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बोल दो या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बोल दो। ये वही अकाउंट है जो अभी हमने स्टार्टिंग में सीखा था। क्लियर है? सो आपने यहां देखा कैश डिस्काउंट को आप एंट्री में एडजस्ट भी कर रहे हो, कैश डिस्काउंट को आप एंट्री में रिकॉर्ड भी कर रहे हो, शो भी कर रहे हो। देखो कैश डिस्काउंट अकाउंट से रिकॉर्ड भी हुआ और वैल्यू में इसको एडजस्ट भी किया गया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो डिस्काउंट होता है वो दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है सेल और परचेज के टाइम, जब आप सामान खरीदते या बेचते हो बल्क में, वॉल्यूम में, ज्यादा सामान खरीदते हो। आप देखो 1 किलो चावल खरीदने पर आपको कोई डिस्काउंट नहीं देगा, पर अगर आप 100 kgs ऑफ राइस खरीदोगे तो जरूर आप उससे डिस्काउंट मांग सकते हो। ठीक है। थर्ड, इट इज एडजस्टेड बट नॉट रिकॉर्डेड या फिर नॉट शोन। एंट्री में आप ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट ओपन नहीं करोगे, ट्रेड डिस्काउंट को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे अलग से। ठीक है। कैश डिस्काउंट फिर क्या होता है? कैश डिस्काउंट होता है जब आप पेमेंट करते हो या पैसे रिसीव करते हो, पेमेंट और रिसीट। तो व्हेनेवर देयर इज पेमेंट और रिसीट, तब उस टाइम पर जो डिस्काउंट दिया या लिया जाता है उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ये एडजस्ट भी किया जाएगा और ये रिकॉर्ड भी किया जाएगा। सो ट्रेड डिस्काउंट होता है जब आप सामान खरीदते बेचते हो और खरीदते बेचते समय आपने डिस्काउंट ले लिया, और बाद में जब आप पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट करते या पेमेंट लेते समय एक और डिस्काउंट मांगा या दिया गया तो उसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हो। अब मैं एक ट्रांजैक्शन लिखता हूं, आप उस ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली समझ लेना। सोल्ड गुड्स टू राम वर्थ ₹10,000 at trade discount of 10% and cash discount of 2%. Ram paid immediately. कैश डिस्काउंट हमेशा तभी दिया जाता है जब हाथ के हाथ पैसे आए। ऐसा नहीं कि राम उधार पे सामान ले गया और 2-3 महीने बाद जब पेमेंट दे रहा है तब डिस्काउंट ले लेगा। नहीं, अगर वो उसी वक्त पैसा दे दे इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ सेल, तभी उसको कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट। इट इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब जल्दी से जल्दी पैसा देने पर आपको कैश डिस्काउंट दिया जाता है। अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। कैलकुलेशंस करते हैं। सामान था 10,000 का। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट 10%। आपने क्या बोला? आपने बोला 10,000 का सामान है राम, पर हम तुझे 10% सस्ता देंगे। इसका मतलब 1,000 रुपए आपने सस्ता बेच दिया सामान। सामान कितने का बेचा फिर आपने? सेल कितने की हुई? 9,000 की। ठीक, सेल होती है तो आप सेल अकाउंट को क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। याद है ना, परचेज हमेशा डेबिट, सेल हमेशा क्रेडिट। तो आपने 9,000 का सामान बेच दिया तो आपने 9,000 रुपए क्रेडिट कर दिया सेल को। अब जब हमने राम को बोला 9,000 रुपए दे, तो राम ने बोला क्योंकि मैं आपको अभी जल्दी से जल्दी पैसे दे दूं तो आप मुझे और डिस्काउंट दो।
हमने कहा कितना डिस्काउंट, उसने बोला 2%, मुझे अगर आप और डिस्काउंट दे दोगे तो मैं अभी आपको कैश दूंगा। तो हमने कहा ठीक है, कैश डिस्काउंट 2%। अब कैश डिस्काउंट हम किस पे देंगे? कैश डिस्काउंट देंगे जो सेल की वैल्यू है, 10,000 पे नहीं देंगे। 10,000 पे तो प्रोडक्ट की वैल्यू थी, प्रोडक्ट की वैल्यू के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। ये है लिस्ट प्राइस प्रोडक्ट का, इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है 10%, और जो कैश डिस्काउंट होता है वो उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं जो पैसे आपने लेने थे। आपने 9,000 रुपए लेने थे, पर 9,000 में से 2% कितना हुआ? 180। ये आप नहीं लोगे बिकॉज ये आप डिस्काउंट दे दोगे उसको, तो आपके पास पैसा कितना आएगा? 8820। ये आपके पास कैश आएगा और ये आपने डिस्काउंट दे दिया। अब कैश जो आपके पास आया उसको डेबिट कर दो, डेबिट व्हाट कम्स इन। कितना कैश आया? 8820। और डिस्काउंट जो आपने दिया वो आपके लिए एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। ठीक है। अब इफ यू लुक एट द एंट्री, डेबिट कितना हुआ टोटल? 9,000। आपको याद है ना, डेबिट और डेबिट ऐड हो जाते हैं, तो डेबिट डेबिट ऐड करके 8820 प्लस 180 9,000, और क्रेडिट भी कितना है? 9,000। तो एंट्री में डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए। एंट्री इज ओके। सो आपने देखा, ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में नजर नहीं आएगा, ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में नजर नहीं आएगा, कैलकुलेट जरूर होगा। कैश डिस्काउंट कैलकुलेट भी होगा और एंट्री के अंदर रिकॉर्ड भी होगा। क्लियर हुआ? सो आई होप आपको ये चीज ओके हो गई होगी।